नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। और चलिए बात करेंगे सबसे पहले अंता की जंग की। 12 से खबर है, अंता विधानसभा उपचुनाव की जंग तेज हो चली है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी जिला अध्यक्ष सांसद दुष्यंत सिंह रहेंगे मौजूद। बीजेपी कार्यकर्ता बालाजी की बगीची अंता में होंगे यहां जमा। नामांकन रैली के जरिए होगा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। उपचुनाव के लिए 3 नामांकन पत्र और जमा हुए हैं। अब तक कुल 7 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। मोरपाल सुमन स्थानीय नेता होने के साथ लो प्रोफाइल और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। पार्टी ने उनकी छवि और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श के बाद टिकट जारी किया है। अंता में इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। कांग्रेस ने यहां से उतारा है पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को, जबकि नरेश मीणा है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां चुनाव लड़ रहे हैं। और अंता का सियासी समीकरण क्या है वो आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अब तक यहाँ 5 बार चुनाव हुए हैं और पहली बार यहाँ प्रमोद जैन भाया इस सीट पर जीते थे। 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी यहाँ पर जीते। 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर से यहाँ पर जीते। 5 बार चुनाव हो चुके हैं। मीणा बाहुल्य ये सीट है और कंवर लाल मीणा यहाँ से जीते थे। आपराधिक मामले में सजा याफ्ता है वो, और किस पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है वो आपके सामने हम डेटा रख रहे हैं। अब आपके सामने पूरा ग्राफिक्स देखिए हमने तैयार किया है। इसमें आप देख पा रहे हैं किस पार्टी ने किससे मैदान में उतारा है। देखिए, बीजेपी ने उतारा है मोरपाल सुमन को यहाँ उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया उन्हें मैदान में उतारा है और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं नरेश मीणा। इस पूरे ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पाएंगे कौन सा उम्मीदवार है मैदान में, किस पार्टी ने किस पर दांव खेला है। ये जो अंता की सीट है इस पर बीजेपी ने मोरपाल सुमन को टिकट दिया है। मोरपाल सुमन 12 पंचायत समिति के प्रधान है। मोरपाल स्थानीय के साथ साथ लो प्रोफाइल नेता है, शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं। जातिगत समीकरणों में भी वो फिट बैठते हैं। ये डेटा आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, लंबे मंथन के बाद मोरपाल के नाम पर यहाँ मोहर लगाई गई है बीजेपी की ओर से। अब चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ मैदान में उतारा है पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को, उन पर दांव खेला है। इसके अलावा नरेश मीणा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ नरेश मीणा जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरा आपके सामने हम समीकरण रख रहे हैं किस पार्टी ने दांव खेला है और यहाँ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बनी हुई है। और देखिए, इसके अलावा बात कर ली जाए मोरपाल की, जिस पर बीजेपी ने दांव खेला है, तो मोरपाल जो है वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं। मोरपाल सुमन भी सैनी समाज से है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। सियासी समीकरणों को देखते हुए ये फैसला, देखिए अब आपके सामने जो भी डेटा रख रहे हैं इसके जरिए आप जान पा रहे हैं कि वसुंधरा के करीबी है मोरपाल और सैनी समाज से उम्मीदवार देना यहाँ पर जरूरी था। फीडबैक पर सैनी समाज से उम्मीदवार यहाँ उतारा गया है। मोरपाल वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाते हैं। संयुक्त माली महासंघ 12 के अध्यक्ष है मोरपाल और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी टिकट के दावेदारों में थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार किसे बनाया है, किसे मैदान में उतारा है, यहाँ मोरपाल को। तो ये पूरा डेटा, पूरी कुंडली उनकी रख रहे हैं आपके सामने। तो एक बार फिर से आपको मैं जानकारी दे दूं ये कि क्योंकि मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है और किस पर दांव खेला है वो हमने आपको बता दिया है। और क्योंकि जो मोरपाल है वो वसुंधरा के करीबी बताए जाते रहे हैं। और वो शांत स्वभाव के नेता जो है माने जाते हैं। इसके अलावा मोरपाल सुमन सैनी समाज से आते हैं। सियासी समीकरणों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सैनी समाज से है, सैनी समाज से उम्मीदवार देना जरूरी था और फीडबैक पर सैनी समाज से उम्मीदवार उतारा गया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना यहां पर बनी हुई है।
तो देखिए पिछले 3 चुनावों का रिजल्ट क्या रहा है वो भी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए पूरा डेटा हम रखेंगे। 2013 की अगर बात कर ली जाए तो 2013 में चुनाव कराया गया, अब तक 5 बार क्योंकि यहाँ पे चुनाव हो चुके हैं। और ये देखिए मेरे आपके सामने हमें पूरा डेटा रख रहे हैं कि कब कब यहाँ पर चुनाव हुए और किस किस को मैदान में उतारा गया। 2013 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी के प्रभुलाल सैनी वो यहाँ पर जीते थे। यहाँ पर बात कर ली जाए वोट शेयर की तो प्रभुलाल सैनी को बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा आप देखिए प्रत्याशी जो है प्रमोदजन भाया है कांग्रेस पार्टी के, और यहाँ वोट शेयर है 6.47%। इधर बात कर ली जाए प्रभुलाल सैनी की जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, और उनका वोट शेयर यहाँ पर देखिए 48.84% यहाँ पर वोट शेयर है। पिछले 3 चुनावों का रिजल्ट क्या रहा है? 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी यहाँ पर जीते थे, तो और जीत हार का अंतर क्या रहा था? 3,399 रहा था जीत हार का अंतर। तो कितना वोट शेयर रहा था कांग्रेस का और कितना वोट शेयर रहा था कांग्रेस, यहाँ पर बीजेपी का वो डेटा आपके सामने रख रहे हैं। और जब उम्मीदवार किसे बनाया गया था, यहाँ प्रभुलाल सैनी को बनाया गया था और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बनाया था प्रमोदजन भाया को। और 3 चुनावों का रिजल्ट क्या रहा है, उसमें जीत हार का अंतर क्या रहा है? 34,063 वोटों में जीत हार का अंतर यहाँ पर रहा है। अब बात कर ली जाए 2018 के चुनाव की, तो यहाँ पर हमने डेटा आपके सामने रखा है कि यहाँ पर बीजेपी ने किसे उतारा? प्रभुलाल सैनी को। कांग्रेस ने किसे मैदान में उतारा? यहाँ पर प्रमोदजन भाया को। वोट शेयर ये रहा आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल रख रहे हैं। और उस वक्त जीत हार का अंतर क्या रहा था? 34,063 रहा था जीत हार का अंतर। अब क्योंकि 5 बार क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और पिछले 3 चुनावों का रिजल्ट आपके सामने रख रहे हैं। अब 2023 की तरफ चलते हैं आपको लिए, जहां 2023 की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के प्रभुलाल सैनी यहां पर जीते थे, प्रत्याशी थे यहां प्रभुलाल सैनी, और तब उनको कितने परसेंट वोट मिले थे? 49.63% उनको वोट मिले थे, यानी कि 87,390 वोट आए थे बीजेपी के खाते में। कांग्रेस को कितना मिला था? 81,529, और यहाँ पर वोट शेयर कितना रहा था उनका? 46.30%, यानी कि जीत हार का अंतर क्या रहा? 5,861 वोट का। और इसी पर हमारे सहयोगी है ब्रिजेश मौजूद है ज़्यादा जानकारी लिए। ब्रिजेश, क्योंकि चुनावी जंग जो है अंता सीट की वो तेज हो चली है और इस बार मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नरेश मीणा भी मैदान में आ चुके हैं, निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इस सीट पर किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? क्योंकि आप लगातार यहाँ पर कवर कर रहे हैं इस सीट को, आप जान रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। क्या लग रहा है इस बार का मुकाबला कैसे रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अंतर के विधानसभा चुनाव है 11 नवंबर को होने जा रहे हैं। इसको लेकर अब जो राजस्थान की जो दो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां, उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करी है। हालांकि ये सीट ऐसी है कि अधिकतर इस पर या तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता है या फिर भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि अब जो ये मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन और जो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोदजन भाया के बीच में मुकाबला होगा। हालांकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रमोदजन भाया पूर्व में भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, तो वहीं जो मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, उसके चलते हुए यहाँ पर माली समाज का बाहुल्य है और स्थानीय, हालांकि अंतर विधानसभा में लगातार स्थानीय उम्मीदवार की और स्वर्ण समाज के उम्मीदवार की मांग की जा रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह मांग तो पूरी कर दी गई कि स्थानीय उम्मीदवार को उतारा गया है, लेकिन वो ओबीसी से आते हैं। फिर भी जो मोरपाल सुमन है, उनके समाज का जो यहाँ बाहुल्य है मतदाता है वो अधिक संख्या में, और मोरपाल जो स्थानीय कार्यकर्ता रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं और विगत 35 साल से राजनीति में सक्रिय। तो वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं प्रमोदजन भाया, वो भी यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ से ये 5 बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब जो मुकाबले होंगे उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है और आगामी 21 अक्टूबर तक नामांकन होने हैं। इसी के चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन दोपहर 12:30 बजे 12 झालावाड़ सांसद की मौजूदगी में अपना नामांकन अंता एसडीएम कार्यालय जाकर दाखिल करेंगे। इसके पश्चात से अब तो दिवाली का समय है, हालांकि उसके बाद चुनाव प्रचार भी तेज हो जाएगा। हालांकि ये मुकाबला होगा वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। बिल्कुल, आप बता रहे ब्रजेश कि 12:30 बजे का वक्त रहेगा दोपहर का, जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जो मैदान में उतारे गए मोरपाल। क्योंकि अभी जब हमने
पिछले डेटा की तरफ दर्शकों को जानकारी दी, उनको बताया कि अब जब 5 बार चुनाव हुए तो हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस में ही हमने देखा यहाँ पर मुकाबला नजर आया। कभी बीजेपी के उम्मीदवार जीते, कभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते, लेकिन इस बार क्योंकि नरेश मीणा भी मैदान में है तो मुकाबला किस रूप में दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ। हालांकि देखो, नरेश मीणा ने भी यहाँ से ताल ठोकी है, लेकिन मुकाबला तो दिलचस्प होना ही है, क्योंकि राजस्थान का एक अकेला एक चुनाव है और सबकी नजर इस पर है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगभग 40 नामों के जो स्टार प्रचारक है उनकी घोषणा भी कर दी गई है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के भी जो दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय हो या प्रदेश स्तर के हो, तो प्रमोद जैन भाया के नामांकन के दिन रैली सभा में पहुंचे थे। तो वहीं देखा जाए तो जो निर्दलीय उम्मीदवार है नरेश मीणा, वो भी चुनावी मैदान में, और उन्होंने भी अपने नामांकन के दिन अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। हालांकि मुकाबला तो दिलचस्प होगा, लेकिन अधिकतर 12 जिले के अंता विधानसभा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य ही ऐसा मुकाबला देखा गया है। क्योंकि मीणा बाहुल्य सीट है और इसलिए भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। और क्योंकि बात कर ली जाए अब मोरपाल की, ब्रजेश, तो मोरपाल क्योंकि वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी यहाँ पर साख हम कह सकते हैं दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, जो मोरपाल जो भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, वो भी वसुंधरा राजे सिंधिया के और सांसद दुष्यंत सिंह के करीबी माने जाते हैं, और इनके साख भी दाव पे, और जो प्रदेश की अभी राजस्थान सरकार और भारत भाजपा की सरकार, यानी सरकार की एक तरह से भी साख दाव पे मानी जा सकती है इसको लेकर। हालांकि मीणा समाज भी यहाँ पर बाहुल्य है और माली समाज भी बाहुल्य है, और दोनों के लगभग मतदाता है। लेकिन देखा जाए तो माली समाज से जो उम्मीदवार आए हैं वो अकेले एक मोरपाल ही है, और मीणा समाज से अन्य उम्मीदवार भी आए, ताकि जबकि नरेश मीणा इनमें सबसे प्रबल दावेदार है मीणा समाज में। लेकिन जो मुकाबला अंता का है, ये इन तीनों के बीच में तो होगा, लेकिन अधिकतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला दिलचस्प होता है। ठीक है ब्रजेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 12:30 बजे का वक्त है जब मोरपाल यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वो डिटेल भी आपको देंगे। बहरहाल अगली बड़ी